नमस्कार दोस्तों। लेट्स टॉक टुडे अबाउट योर child's recovery, recovering और recovered, right? So you have a common question जहाँ आप मुझसे पूछते हैं कि मैम मेरा बच्चा ठीक हो चुका है, स्कूल जाने लगा है एंड नॉर्मल बातें करता है, बट स्टिल कभी कभी डाउट होता है कि चीज़ें पूरी तरह से ठीक नहीं हैं। स्टिल माई चाइल्ड लैग्स बिहाइंड पीयर ग्रुप। कहीं कहीं बच्चा अपनी एज अप्रोप्रिएट बातें नहीं करता या बिहेवियर नहीं करता, तो मुझे कब तक टेंशन लेना है, कब मैं स्ट्रेस फ्री हो पाऊंगी, कब मेरा बच्चा नॉर्मल होगा और मुझे लगेगा कि नाउ माई लाइफ इज कूल अबाउट, राइट? सो दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन ऑफ एवरी पेरेंट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो आंसर फॉर दिस इज, आपके बच्चे ने स्क्रीन के साथ कम से कम 6 महीने या साल भर का समय गुजारा है, राइट? सो आपका बच्चा अपनी एज ग्रुप से 1 ईयर पीछे हो चुका है। बाय द एज ऑफ 5 ईयर्स अगर आप अपने बच्चे को 4 ईयर्स की एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज सिखा पाते हैं, ओके, देन यू कैन कंसिडर कि आपका बच्चा बाय द एज ऑफ 6 एंड 7 नॉर्मल हो जाएगा। आपको याद होगा या आपने एक्सपीरियंस किया होगा जब आप छोटे थे या आपके भाई बहन छोटे थे, जब हम 5 6 7 ईयर्स के होते हैं तो इस एज ग्रुप के बच्चों में डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है। कुछ बच्चे अपनी एज से ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चे इनोसेंट होते हैं, कुछ बच्चों को हम कहते हैं थोड़ा सा बुद्धू है, राइट, समझता नहीं है, पर वही बुद्धू बच्चा बाद में जाके बहुत स्मार्ट एडवोकेट बन जाता है, जजेस होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, मतलब एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाता है। सो 5 to 7 ईयर्स का जो एक एज ग्रुप होता है, दैट इज डिफिकल्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कि बच्चा 5 ईयर्स का है या 6 का है या 7 का है। सो माई टास्क इज कि आपको अपने 5 ईयर्स तक के बच्चों को एज अप्रोप्रिएट सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर एंड लैंग्वेज सिखाना है। दैट मीन्स आपका बच्चा पब्लिकली कैसे बात करता है, कैसे बिहेव करता है, आपके कमांड्स को कैसे रिस्पॉन्ड करता है। अगर आप उसके पीयर ग्रुप के साथ कंपेयर करें और 10 एपिसोड्स में से 7 एपिसोड्स में वो बाकी के बच्चों के जैसे बिहेव कर रहा, तो योर चाइल्ड इज नॉर्मल। Of course, there is a window of regression. Yes, there is a window of regression जहाँ बच्चे में रिग्रेशन आता ही आता है। कंपलसरी नहीं है, बट स्वाभाविक है ना। बच्चे को फीवर आएगा, स्ट्रेस होगा, पेट खराब होगा, गट एक्टिविटीज़ बिगड़ेंगी, घर में कोई स्ट्रेस होगा, आप उसको कभी डांटेंगे तो देयर आर चांसेस एंड स्क्रीन एक्सपोजर वापस से 2 आवर्स से ज़्यादा बढ़ जाए तो बच्चे में रिग्रेशन आने की पूरी संभावना है। वाई? बिकॉज आपके बच्चे के एक्टिव न्यूरॉन डेवलपमेंट के टाइम पर आपका बच्चा स्टीरियोटाइप था, आपका बच्चा स्टेबल था, आपका बच्चा लर्न नहीं कर रहा था, वो वीक था, लॉस्ट था, आइसोलेटेड था। तो देयर इज अ चांस कि अगर आपने वापस से एक्सेसिव स्क्रीन एक्सपोजर दिया, उसको लॉस्ट रहने दिया, उसको स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में स्क्रीन के साथ अकेला छोड़ा, तो आपके बच्चे में रिवर्स गेयर आ सकता है, आपका बच्चा वापस से प्रॉब्लम में जा सकता है। सो वंस योर चाइल्ड इज कंसिडर्ड अंडर वर्चुअल ऑटिज्म, तो जब तक कि वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाए, वो रीजनेबल नहीं हो जाए, अपना सही गलत नहीं सोच सकता, मतलब बाय द एज ऑफ 10 प्लस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट कि आप अपने बच्चे को स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट से दूर रखें, आप अपने बच्चे को स्क्रीन से दूर रखें। स्क्रीन दिखाइए, मूवी लेके जाइए, उसको घर पे कंटेंट दिखाइए, पर आप उसके साथ इन्वॉल्व हों। और अगर आपको कहीं भी लगे कि आपका बच्चा स्क्रीन में एडिक्ट हो रहा है और आपके एक्टिविटीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा है या अपनी डेली रूटीन को डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपको तुरंत स्क्रीन को विड्रॉ करना होगा। मेक श्योर अगर आपका बच्चा समझदार हो चुका है, इमोशनली इंटेलिजेंट हो चुका है, डांटना नहीं, ताने नहीं मारना, कमेंट्स नहीं करना, नहीं तो बच्चे में एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन के चांसेस भी हैं। देयर आर मैनी केसेस जहाँ पेरेंट्स ने अपने बहुत मेहनत करके बच्चों को पूरी तरह से ठीक किया है, बच्चा सेकंड स्टैंडर्ड तक आ चुका है, सेकंड स्टैंडर्ड का मतलब है 7 ईयर्स तक है, बट पेरेंट्स के डांटने पर या किसी फंक्शन में जाने पर बच्चे ने स्क्रीन के साथ एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट किया या बच्चे की तबीयत खराब हुई तो बच्चा थोड़ा सा ब्लैबरिंग करने लगा, पेरेंट्स का फोन आया, मैम वापस से प्रॉब्लम दिख रही है। आई सजेस्टेड रिलैक्स, बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए, डांटिए मत, स्ट्रेस मत दीजिए, विद इन अ वीक चीज़ें वापस से नॉर्मलाइज होगी। तो ऐसा हर किसी के साथ होता है, हम नॉर्मल बच्चों को भी देखते हैं, अपने बच्चों को भी देखते हैं, तो भी बच्चे कभी कभी अजीब बिहेव करते हैं, तबीयत खराब होगी तो चिड़चिड़ करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, रोएंगे। दैट इज़ नॉर्मल फॉर अ चाइल्ड। ये मत बोलो कि एक बच्चा सबसे ऊपर एक बच्चा है, एक बच्चे से आप उसका बचपन नहीं छीन सकते हैं,
आप एक 4 साल 5 साल के बच्चे से एक मैच्योर इंसान की समझदारी की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, राइट? सो एज अप्रोप्रिएट सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर इज माय टारगेट, and that is what I suggest to each and every parent. Age appropriate socially acceptable language and behavior आपको पकड़ के चलना है। आपका बच्चा अगर अपनी उम्र के हिसाब से सामाजिक व्यवहार करता है, कन्वर्सेशन कर सकता है, इंटरैक्टिव कन्वर्सेशन, क्वेश्चन आंसर्स, रीजनिंग अगर उसके पास है, तो वो नॉर्मल हो चुका है। और रिग्रेशन का विंडो बंद करके चलिए, एक्सेसिव स्क्रीन एंड लॉस्ट बिहेवियर बंद करके चलिए, तो आपका बच्चा हमेशा सुरक्षित रहेगा। एंड वंस बच्चे अपनी पढ़ाई में, अपने दोस्तों में बिजी हो जाते हैं, फिर हमारे ऊपर से टेंशन ख़त्म है। हमको हमेशा ध्यान रखना है कि आजकल सिंगल फैमिलीज़ हैं, एक या दो बच्चे होते हैं, हम पेरेंट्स बिजी होते हैं, हम अपने बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं। एंग्जाइटी और डिप्रेशन तो सामान्य तौर पे हर बच्चे के ब्रेन में घर कर चुकी है। सो एज पेरेंट्स हमें बहुत क्वालिटी टाइम देने की ज़रूरत है, बहुत ही समझदारी से काम करने की ज़रूरत है कि हम अपने हर उम्र के बच्चे के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उनकी बातों को सुने, उनके साथ रोज़ 20-30 मिनट्स का क्वालिटी टाइम गुजारें कि वो कहाँ सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, सही है, गलत है, और उनको कैसे समझाया जाए कि वो ऑन ट्रैक बने रहें। तो ये हमारी पेरेंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ओके, सो आई एम श्योर नाउ यू आर क्लियर कि आपका बच्चा स्टिल रिकवरिंग मोड पर है या रिकवर्ड है। और अगर रिकवरिंग मोड पर है देन बी अलर्ट, बी वेरी क्लियर, यू हैव टू गिव क्वालिटी टाइम। रिकवर्ड है तो भी रिग्रेशन विंडो बंद करके चलिए, ताकि आपका बच्चा हमेशा सुरक्षित रहे। जैसे आप स्मार्ट हैं, ऐसे आपका बच्चा स्मार्ट रहे। सो आई होप इट विल हेल्प यू। स्टे सेफ, स्टे स्मार्ट, हैप्पी पेरेंटिंग।